दोस्तों नमस्कार। आज हम चालू करेंगे चैप्टर नंबर 14 परीक्षा अध्ययन। जी हाँ, कक्षा 10वीं का परीक्षा अध्ययन 2022-23 का चैप्टर नंबर 14 अध्याय 14 सांख्यिकी के पूरे प्रश्न जो है हम आपको अपने चैनल में जो है अच्छे तरीके से आपको समझाएंगे। तो सबसे पहले तो हम जान लें कि पाठ 14 सांख्यिकी में हमें निकालना क्या क्या है। ठीक है, उसका बेसिक हम यहाँ पर पूरा देख लें, उसके बाद हम जो है क्वेश्चन उसके सॉल्व करते हैं। पूरे A to Z क्वेश्चन आपको इस वीडियो में जो है मिल जाएंगे। तो देखो, सांख्यिकी में सबसे पहले हमें निकालना होता है समांतर माध्य। क्या निकालना होगा? समांतर माध्य, जिसको हम बोलते हैं अर्थमेटिक्स, जिसको हम बोलेंगे मीन। क्या बोलेंगे? मीन। जी हाँ। तो समांतर माध्य निकालने के लिए हमारे पास यहां पर से तीन विधियां हैं, जिसमें कि पहली विधि है प्रत्यक्ष विधि, दूसरी विधि है कल्पित माध्य विधि, कल्पित माध्य विधि। ठीक है, तीसरी विधि है पग विचलन विधि। कौन सी विधि? पग विचलन विधि। इन तीनों विधियों में से किसी भी आप एक विधि से जो है समांतर माध्य निकाल सकते हैं। समांतर माध्य निकालने के लिए इन तीनों विधियों में से किसी एक विधि का आप यूज कर सकते हैं, बशर्ते यदि नाम लिखकर नहीं आता है तो आप किसी भी विधि का यूज कर सकते हैं। लेकिन यदि नाम लिखकर आता है पेपर में कि आपको इसी विधि से समांतर माध्य निकालना है तो आपको उसी विधि का जो है प्रयोग करना पड़ेगा। तो इसमें कुछ ऐसे कॉमन शब्द हैं कि हम इनको निकालेंगे कैसे। ठीक है, तो पहली विधि है प्रत्यक्ष विधि। इसका सूत्र होता है, हम यहां पर इसका सूत्र होता है x बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। और कल्पित माध्य विधि, इसका सूत्र होता है x बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। और ये जो पग विचलन विधि है बहुत ही आसान विधि है। इसका सूत्र है ए प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ इंटू एच। तो इन तीनों विधियों को हल करने के लिए सूत्र दिए हुए हैं। अब यहां पर एक वर्ड आते हैं, पहला आता है एक्स, कैसे निकालेंगे, उसके बाद आता है डी, उसके बाद आता है यू। एफ तो आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, जिसे फ्रीक्वेंसी या बारंबारता बोलते हैं, जो कि प्रश्न में दूसरे कॉलम में जो वैल्यू होती है वो ही आपकी एफ कहलाती है। तो एक्स जो होता है, जैसे कि मान लीजिए कोई आपको इंटरवल दिया है 20-40, ठीक है, 40-80 या 80-100, कोई भी अंतराल यदि आपको प्रश्न में दिया हुआ है तो आप जैसे यदि x निकालना चाहते हैं तो क्या करेंगे, इन दोनों लिमिट को जोड़कर, इन दोनों सीमाओं को जोड़कर से 2 से भाग दे देंगे या डिवाइड कर देंगे। तो इसको हम बोलते हैं लोअर लिमिट, जिसे L1 से इंडिकेट करते हैं। इसको बोलते हैं अपर लिमिट या उच्च सीमा, जिसे हम निम्न सीमा और उच्च सीमा पढ़ सकते हैं। तो x वाला कॉलम निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि इन दोनों सीमाओं को जोड़कर 2 से डिवाइड कर देंगे। लिखना यहां नहीं है, सिर्फ करना है। जैसे कि 20 और 40, जैसे कि हम जोड़ लिए 20 धन 40/2, मतलब इन दोनों सीमाओं को जोड़कर एक एक करके 2 से डिवाइड करना है। तो 40 और 20 60, और 60 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 30। तो यहां हम लिख सकते हैं 30। इसी तरीके से 80 और 40 हो गया 120। 120 देखो, 80 और 40 120, 120 को यदि आप 2 से डिवाइड करोगे तो आएगा 60। कितना जाएगा? 60। तो यहां लिखा है 20 40 40 80 80 100। इस तरीके से आप x निकाल सकते हैं। तो हम फिर से आपको बता दें कि x निकालने के लिए आपको दोनों सीमाओं को जोड़कर, दोनों लिमिट्स को जोड़कर 2 से डिवाइड कर देते हैं। आती है कल्पित माध्य विधि। तो ये जो कल्पित माध्य विधि है, इसको निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, मान लो डी कॉलम निकालना है, x माइनस ए। क्या होता है? x माइनस ए। आप x वाले कॉलम में बहुत सारी वैल्यू तो निकालते हैं, उनमें से मान लो कि ये हो गया 30, ये हो गया 60, ये हो गया 90, ये हो गया 110। तो x वाले कॉलम में यदि आप किसी एक बीच की वैल्यू को लेते हैं तो उसको मान लेते हैं a। एक एक करके इन सबसे इस a को सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा? d। तो यहां तो हुई बेसिक जानकारी, और इसकी डिटेल से या विस्तार से जानकारी आपको जैसे ही क्वेश्चन करेंगे तो आपको पूरे के पूरे जो है जानकारी एक एक करके क्लियर हो जाएगी। तो देखते हैं हम आगे। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 1 है लघुत्तरी का। क्या लिखा है कि विकेटों की संख्या दी है और गेंदबाजों की संख्या f दी है और हमें माध्य निकालना है। तो हमने आपको अभी बताया कि हमें तीसरा कॉलम सभी विधियों में जो है निकालना पड़ेगा, जो है x, जिसको हम बोलते हैं वर्ग माध्य। ठीक है, तो क्या निकालेंगे? इन दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे? इन दोनों सीमाओं को जोड़कर 2 से भाग दे देंगे। तो 60 20 80, और 80 को 2 से यदि भाग देंगे तो ये हो गया 40। ठीक, 100 और 60 160, 160 को 2 से भाग लोगे तो हो जाएगा 80। 150 और 100 250, मतलब 250, 250
को भाग देंगे तो हो जाएगा 125। तो 150 और 250 है ना, तो ये हो गया 250 और 50 300, 400 भाग देंगे तो ये हो जाएगा 200। 350 और 250 को जोड़िए, 350 और 200 को 50 को जोड़ेंगे तो 600 और भाग देंगे तो हो जाएगा 300। 2 का भाग देना दोस्तों, चाहो तो हम यहाँ पर आपको लिख दें x इज इक्वल टू L1 प्लस L2 अपॉन 2, मतलब दोनों लिमिट को जोड़कर 2 से भाग देना है। तो 350 और 450 को जोड़ोगे तो 700 और भाग दोगे तो हो जाएगा 350। तो ये तो हुआ आपका x, कितना हुआ x। यहां पर ध्यान दीजिए 400 500 300 800 हो जाएगा, तो 800 को 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा 400। कितना हो गया दोस्तों 400। अब देखो हमारे पास 3 विधि है, 3 विधि में से आप कोई भी एक विधि यूज कर सकते हैं। तो देखिए हम यहां पर देख रहे हैं कि यदि f के साथ x का गुणा करेंगे तो संख्याएं जो है बहुत बड़ी हो जाएंगी, लेकिन संख्या क्या है कैसे है अपने दोस्तों यहां पर से अच्छे से, तो हम देखते हैं यहां पर से डायरेक्ट मेथड, तो निकालते हैं f(x), डायरेक्ट मेथड मतलब से प्रत्यक्ष विधि। ठीक है, आप किसी भी विधि से करेंगे तो आंसर जो है सेम आएगा। तो 40 के साथ गुणा करेंगे तो 7 चौको 28, ये हो गया 280। f(x) का मतलब है f वाले कॉलम के साथ x वाले कॉलम में जितनी भी संख्या है एक एक करके सबका गुणा। 8 पंचे 40, ये हो गया 400। ये 16 में 125 का यदि आप गुणा करते हैं दोस्तों, तो 16 में 125 का गुणा करेंगे तो आएगा 2000। आप गुणा कर लीजिएगा 2000। ये 12 दूनी 24 और ये डबल जीरो, 3 दूनी 6, तो ये हो गया 600 और 4 तिहाई 12, तो ये हो गया 1200। अब देखो सूत्र होता है x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। तो x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स, ये समेशन का मतलब समझ लीजिए। ये जो सिग्मा एफ एक्स है इसका मतलब ये है कि इस एफ एक्स वाले कॉलम में जितने भी नंबर उन सबका योग या टोटल, उन सबका योग या टोटल। तो देखिए एफ एक्स वाला कॉलम ये है और इसका सिग्मा समेशन निकालना है, मतलब इन सभी कॉलम में, इस कॉलम में जितनी भी संख्या है उन सबका योग हम निकालेंगे। तो ये हो जाएगा 6880, 6880। अब सिग्मा एफ मतलब एफ वाले कॉलम का योग, तो एफ वाला कॉलम ये है, तो ये हो गया सिग्मा एफ। सिग्मा एफ आ गया आपका 45। कितना आ गया 45। ये वैल्यू यहां पर हम रख देंगे। तो 6880 बटे 45 काटते हैं। देखिए एक एक करके पूरा काटिए तो ये पूरा का पूरा कट जाएगा। जैसे कि हम यहां पर काट दें 5 से, 5 एकम 5, 5 1 5, 5 एकम 5, ये हो गया 18, 5 तिहाई 15, 38, 5 सत्ती 35, 30 हो गया, 5 छक्का 30, 1376। कितना हो गया 1376 और ये हो गया 5 नाम 45। अभी देखिए 3 से यदि ये कट रहा है तो काटेंगे, तो ये 3 से यदि कट रहा है तो 3 से काटेंगे, अगर 9 से कट रहा है तो 9 से काटें। एक काम करो 9 से हम काटते हैं दशमलव तक। तो ये कितना हो गया 9 एकम 9, 9 दूनी 18 होता तो ज्यादा हो जाता, तो 9 एकम 9 13 था, तो कितना बचा 4, तो 47 हो गया। तो 9 की टेबल हम कितनी बार पढ़े कि वो 47 से ज्यादा 9, 9 9 पन्ना 45, 9 पन्ना 45, 2 26 हो गए, 9 दूनी 18, 26 था तो 9 दूनी 18 और 3 बार पढ़ेंगे तो 27 हो जाएगा। ठीक है, तो 26 था और ये है 9 दूनी 18, तो कितना बचा दोस्तों यहाँ पर से अपन ने दशमलव लगा दिया। क्योंकि देखिए एक बार फिर से देखें 9 एकम 9, 4 47 हो गया, 9 पन्ना 45, तो 26 हो गया, 9 दूनी 18, कितना हो गया 9 दूनी 18, तो ये हो गया 6 और 2 8। अब जो 80 हो गया, जैसे हम एक दशमलव लगाते हैं तो उसका एक शून्य जो है बढ़ जाता है, तो 80 हो गया तो कितनी बार जाएगा 9 7 63, 9 8 72, कितना जाएगा 9 8 72। दशमलव के एक स्थान से अभी आप चाहो तो निकाल सकते हो, 2 स्थान तक भी निकाल सकते हो, तो हमने लिख दिया 152.8 और यही है आपका आंसर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसी का प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है, अच्छे से आप देख लीजिएगा, परीक्षण अध्ययन यदि आपके पास है तो उसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। हमने प्रश्न पूरा नहीं लिखा है, यहाँ पर लिखा है पौधों की संख्या जो वर्गांतराल में गिवन है, उसके बाद लिखिए घरों की संख्या जिसको हम बारंबारता बोलते हैं और इसको हमने स्मॉल एफ से प्रदर्शित कर दिया है। आपको इसमें माध्य निकालना है, तो माध्य निकालते हैं हम किस विधि का यूज करते हैं वो अभी आपको पता चल जाएगा। तो माध्य निकालने के लिए 2 कॉलम तो आपको क्वेश्चन में गिवन रहेंगे, दिए रहेंगे। फिर बात करते हैं हम एक्स की, तो एक्स अभी हमने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया कि कैसे निकालना है। तो क्या करना है, इन दोनों सीमाओं को जोड़कर इन दोनों लिमिट्स को ऐड करके 2 से डिवाइड करते हैं।
तो 2 में शून्य जोड़ोगे 2 ही आएगा, और 2 को 2 से डिवाइड करोगे तो 1, 4 और 2 6, और 6 को 2 से डिवाइड करोगे तो 3। हाँ दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण चीज जो कि आपको समय बचाने के लिए काम आएगी, कि देखिए यहाँ पर इस पूरे, यहाँ पर जो अंतराल दिया है, इस पूरे अंतराल में 2 का अंतराल है। कितने का है? 2, 2 0 2 2 4 4 6 6 8 8 10 10 12 और 12 14। तो हम क्या करते हैं एक्स वाले कॉलम में भी, कि यदि बराबर अंतराल होता है, यहाँ पर फर्स्ट वाले कॉलम में यदि बराबर अंतराल होता है, तो यहाँ पर भी हम उतना ही अंतराल लेकर आगे बढ़ जाते हैं। मतलब बार बार आपको जोड़ना और 2 का भाग नहीं है। तो जैसे 1 2 जोड़ा 3, 3 और 2 5, 5 2 7, 7 और 2 9, 9 2 11 और 2 13। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आया कि यदि अंतराल बराबर है तो इसको बार बार कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। जितना अंतराल यहाँ है उतना ही अंतराल लेकर आप इसको आगे बढ़ा सकते हैं, 1 या 2 कैलकुलेशन करके। अब हम निकालते हैं सिग्मा एफ एक्स। सिग्मा एफ एक्स इसलिए निकालेंगे क्योंकि संख्या उतनी बड़ी नहीं है कि हमें दूसरी विधि की जरूरत पड़े। तो एफ एक्स का मतलब है एफ वाले कॉलम के साथ जितनी भी संख्याएं हैं, एक्स वाले कॉलम में जितनी भी संख्या है उन सबका गुणा। तो 1 एकम 1, 3 दूनी 6, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 9 छक्का 54, यानी कि 9 6 54, 11 दूनी 22 और 13 3 39। और हमारा सूत्र क्या होता है दोस्तों? एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एक्स चाहिए, मतलब एफ एक्स वाले कॉलम में जितने भी नंबर है उन सभी का टोटल। तो हम निकालते हैं इनका टोटल। तो सिग्मा एफ एक्स किस किस का दोस्तों? 1 6 35, 1 6 5 35, 54 22 और 39, इन सबका सम आ गया 162। आप जोड़ लीजिएगा 162। अब हमें सिग्मा एफ भी चाहिए, मतलब एफ वाले कॉलम में जितने नंबर हैं उन सभी का टोटल। दोस्तों देखो, सूत्र में दिख रहा हो तो ये लिखा है एक्स इज बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। एफ एक्स वाले कॉलम का योग और एफ वाले कॉलम का योग। ठीक, तो सिग्मा एफ है और एफ वाले कॉलम का योग हो जाएगा आपका 20। कितना हो जाएगा? 20। तो हम यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं, तो हो जाएगा एक्स बार इज इक्वल टू 162/20। यदि आपको इस तरीके से तोड़ते नहीं आता है तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 162/2 गुणित 10। ठीक है, अब 2 से काटते हैं, 2 8 16, 2 8 16 और 2 1 2। तो ये हो गया 81/10। एक्स बार इज इक्वल टू, देखो डेसिमल में, डिवाइड में या डिनोमिनेटर में या हर में यदि 10 100 होता है, 1000 होता है, तो जितने जीरो होते हैं उतनी संख्या गिन के हम पीछे से उतने डिजिट काउंट करके डेसिमल लगा देते हैं। तो 1 जीरो है तो 1 डिजिट गिनोगे तो ये हो जाएगा 8.1। ये आपका आंसर। दोस्तों इसके बाद के पूरे क्वेश्चन जो है आपको इस चैप्टर की अगली एक्सरसाइज में पूरा का पूरा जो है आपको बता दिया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।